हेलो दोस्तों, आप सभी का पुनः एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री बाय अर्जुन सिद्धू में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने असहयोग आंदोलन के बारे में संपूर्ण चर्चा करी। अब हम स्वराज पार्टी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें देखेंगे किस प्रकार से स्वराज पार्टी का गठन सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। तो फरवरी 1922 को क्या होता है कि जैसे ही चोरा चोरी हत्याकांड होता है तो महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो उसके बाद महात्मा गांधी जी को देशद्रोह का आरोप लगाकर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके पश्चात सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू और अन्य जो कांग्रेसी नेता है विट्ठल भाई पटेल और लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक नई पार्टी का गठन किया जाता है, स्वराज पार्टी का गठन, जो 1 जनवरी 1923 में इलाहाबाद में इसकी स्थापना करी जाती है। उससे पहले हम देखेंगे कि कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ गया में। गया अधिवेशन कब? दिसंबर 1922 को। इस गया अधिवेशन में सी.आर. दास के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया और उस प्रस्ताव में था कि नवंबर 1923 में होने वाले विधानमंडल चुनावों में भाग लेना। परंतु क्या होता है कि गांधी समर्थकों के विरोध के कारण सी.आर. दास के द्वारा रखा गया ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता और पुनः 1907 की तरह दिसंबर 1922 में कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित हो जाती है। एक गुट था परिवर्तनवादी गुट और दूसरा था अपरिवर्तनवादी गुट। एक तो था परिवर्तनवादी गुट और एक था अपरिवर्तनवादी गुट। परिवर्तनवादी गुट में थे सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय। ये कट्टर हिंदूवादी परिवर्तन को आधार बनाकर अंग्रेजों से विरोध करना चाहते थे, परंतु अपरिवर्तनवादी गुट में जो थे वो थे गांधी समर्थक, जो ये चाहते थे कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने जो असहयोग की अवधारणा दी थी भारतीयों को, उसी को ही लागू किया जाए। पुनः एक बार लागू तो थी, परंतु महात्मा गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद में क्या है कि वो उन्हीं के दिशा निर्देशों पे काम करना चाहते थे, जिनमें थे गोपालाचार्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एक अन्य थे वल्लभ भाई पटेल और विट्ठल भाई पटेल दोनों सगे भाई थे। एक परिवर्तनवादी गुट में थे तो दूसरे अपरिवर्तनवादी गुट में थे। अब परिवर्तनवादी गुट ने जो विचारधारा पेश की वो थी कि विधानमंडलों के चुनाव में भाग लेकर जो विधानमंडल में अंग्रेजों द्वारा जो गलत नीतियां पेश की जाती है भारत के संदर्भ में, उनका क्या करना? विरोध करना। तो विधानमंडल में भाग लेकर अंग्रेजों द्वारा
अंग्रेजों द्वारा पेश गलत कानूनों का विरोध करना। तो पहला कारण तो ये था। और दूसरा कारण ये बताया कि अगर अपन विधानमंडल के चुनाव में भाग नहीं लेंगे तो गलत लोग निर्वाचित होकर चले जाएंगे और वो क्या है कि अंग्रेजों के समर्थक हो जाएंगे, जिससे उनको जो कानून को पारित करना क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। परंतु अपरिवर्तनवादी गुट इसके एकदम विपरीत थे। उनका मानना था कि अगर विधानमंडलों के चुनाव में अगर भाग लेंगे तो हम सरकार की गलत नीतियों का विरोध नहीं कर पाएंगे, और अगर विधानमंडलों के चुनाव में भाग ले लिया तो मंत्री बनने की जो प्रतिस्पर्धा है वो ज़्यादा हो जाएगी, जिससे असहयोग आंदोलन पे क्या होगा, खतरा पैदा होगा। और तीसरा उन्होंने सबसे मुख्य कारण ये बताया कि गांधी जी के जो रचनात्मक कार्यक्रम है, जैसे खादी को बढ़ावा देना, महिलाओं को शिक्षित करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, ये महात्मा गांधी जी कुछ रचनात्मक कार्य थे जिनको अवकाश के दिनों में लागू करने के लिए महात्मा गांधी ने आह्वान किया था। तो इन सब बातों को लेकर कांग्रेस दो गुटों में बंट गई थी। एक तो था परिवर्तनवादी गुट और दूसरे थे अपरिवर्तनवादी गुट। फिर इन सब परिवर्तनवादी गुट को चलते देखते हुए क्या होता है कि एक नई पार्टी सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाई जाती है, स्वराज पार्टी, जिन्होंने विधानमंडल के चुनाव में अपार उनको सफलता मिली थी। जैसे मध्य प्रदेश या मध्य प्रांत में उनको पूर्ण बहुमत मिलता है, और बंगाल, बॉम्बे और यूपी में उनको क्या होता है कि स्वराज पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं। तो अब देखेंगे स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का जो स्थापना होती है वो 1 जनवरी 1923 को कहाँ होती है, इलाहाबाद में। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो खुद सीआर दास थे, और महासचिव कौन बने, तो मोतीलाल नेहरू। अब होता क्या है कि जैसे ही नवंबर 1923 में विधानमंडल के चुनाव होते हैं उनमें उनको अपार सफलता मिलती है। सफलता का दौर देखें तो मध्य प्रांत में उनके क्या मिलता है, पूर्ण बहुमत मिलता है, और बंगाल, बॉम्बे और यूपी में क्या होता है, उनको सबसे ज़्यादा सीटें मिलती है। और इसी के साथ में अगर देखें तो केंद्रीय विधानसभा उस समय की लोकसभा, जिसमें टोटल 145 सीटें थी, जिनमें 101 पे क्या लड़ा गया था, चुनाव लड़ा गया था। इन 101 सीटों में से 42 सीटें किसको मिली, स्वराज पार्टी को मिली, और अन्य जैसे मुस्लिम लीग है और निर्दलीय जो कैंडिडेट जो चुनाव जीत के आए थे उनके साथ मिलकर उन्होंने क्या किया, सरकार बनाने का दावा पेश किया। फिर होता क्या है कि दावा उनका पेश नहीं हो पाता, परंतु जो केंद्रीय विधानसभा के जो स्पीकर है वो स्वराज पार्टी के सदस्य को ही बनाया जाता है। तो केंद्रीय विधानसभा के जो स्पीकर प्रथम भारतीय स्पीकर बने थे विट्ठल भाई पटेल। केंद्रीय विधानसभा में जाकर उन्होंने अंग्रेजों द्वारा
गलत नीतियां जो भारत के संदर्भ में बनाई गई थी उन सब का इन्होंने विरोध किया था। जैसे ली कमीशन की रिपोर्ट आई थी कि उच्च पदों पे सिर्फ उच्च भारतीय को ही नियुक्त किया जाएगा। दूसरा, मूडीमैन समिति आई थी, उस समिति का ये कहना था कि जो द्वैध शासन है वो लागू रहेगा। और तीसरा आया था एक ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल, जिसमें अंग्रेजों ने ये कह दिया था कि मजदूरों को हड़ताल का अधिकार नहीं होगा, अगर वो हड़ताल करेंगे तो उनको गिरफ्तार किया जा सकेगा। और तीसरा आया था पब्लिक सेफ्टी बिल, जिसमें अंग्रेजों ने ये दलील दी कि शक के आधार पर किसी भी भारतीय को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इन कई बिल जो थे, जैसे पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल, ली कमीशन की जो मुख्य शर्तें थी, या जो ली कमीशन की जो सिफारिशें थीं, उन सिफारिशों को भी का भी विरोध किया था स्वराज पार्टी ने। और तीसरा, मूडीमैन कमीशन। ये जो चारों बिल केंद्रीय विधानमंडल में लाए थे अंग्रेज, जिनका एकमात्र उद्देश्य था भारतीय क्रांतिकारियों को दबाना और मजदूरों को क्या करना, उनको हड़ताल से वंचित कर देना, जिससे कि अंग्रेजी सरकार द्वारा मनमाने कर उनसे वसूला जाए, मनमाने ढंग से उनसे कार्य करवा जाए और मनमाने ढंग से उनको वेतन या सैलरी दी जाए। परंतु इन सब का विरोध किसने किया था? स्वराज पार्टी ने इन सब का विरोध किया था। फिर क्या होता है कि इन सब घटनाओं के बाद भी, या इन सब विषयों या इन सब उपलब्धियों के बाद में स्वराज पार्टी की असफलता के कारण क्या थे, तो अपन देखेंगे स्वराज पार्टी की असफलता या पतन के कारण। तो असफलता या पतन के कारण देखें तो इसमें सबसे जो मुख्य कारण आता है वो था 1925 में CR दास की मृत्यु, जिससे स्वराज पार्टी क्या हो गई, नेतृत्व विहीन हो चुकी थी। दूसरा कि स्वराज पार्टी ने केंद्रीय विधानमंडल में कई नीतियों का विरोध किया था और कई जन कल्याणकारी कार्य भी किए थे, परंतु उन सभी कार्यों का बखान या उन सब कार्य जो स्वराज पार्टी ने किए थे उन सबको जनता तक वो नहीं पहुंचा पाए थे, जिससे जनता का विश्वास उनके प्रति नहीं रहा था। और तीसरा जो कारण देखें, दूसरा कारण था कि वो अपनी जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को जनता तक नहीं पहुंचा पाए। मारवाड़ी में कहा होता है कि जो बोलता है उसके ही बेरिए बिकते हैं। तो इन्होंने ज़्यादा वो बखान कर नहीं पाए, जिससे लोगों की जो उम्मीदें थी वो उन उम्मीदों पे वो खरा उतर नहीं पाए। तीसरा था कि सरकार बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि अनेक जो अन्य पार्टियां थी, जैसे मुस्लिम लीग है और अन्य जो निर्दलीय जो व्यक्ति जीत कर आए थे केंद्रीय विधानमंडल में, उन सबको साथ लेकर उन्होंने सरकार जो केंद्रीय विधानमंडल में जो पेश की थी बनाने की। बाद में क्या होता है कि ये जो व्यक्ति थे, जो अन्य जो व्यक्ति थे जो सरकार बनाने में स्वराज पार्टी के साथ आए थे, वो आपस में क्या हो गए, लड़ने शुरू हो गए। मंत्री पद के लिए सबने दावेदारी पेश की, परंतु ये सब नहीं हो पाया। और चौथा जो कारण था, मूल कारण ये था कि कांग्रेस ने स्वराज पार्टी को खुद से अलग रखा था। कांग्रेस में जो था वो गांधी के विचारधारा पे चलने वाली पार्टी थी, जिन्होंने अपने आप को स्वराज पार्टी से
अलग रखा था। तो ये था स्वराज पार्टी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में अपन साइमन कमीशन के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।